दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जय। आज मैं आप सबके सामने एक श्री चक्रधर स्वामी जी की लीला प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया उसे बहुत ध्यान से सुनना। करंज खेड़ में निवास। 4 नेर से चलकर भगवान करंज खेड़ में आ पहुँचे। नगर के बाहर भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक बड़े जोर से बारिश आ गई। बाईसा गांव में निवास देखने गई। किसी ने बाईसा को बताया कि पानू नायक की दुकान खाली पड़ी है, वह मांग देखो। बाईसा पानू नायक के घर जाकर उसकी स्त्री से बोली, भाई तुम्हारी जो दुकान खाली पड़ी है वह हमारे महाराज को निवास के लिए दे दो। पानू नायक की स्त्री ने उत्तर दिया, माता उसमें तो किसी देवता का निवास बतलाते हैं, वह देवता किसी को भी रहने नहीं देती। बाईसा ने कहा, तुम दे दो, हमारे महाराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वे तो सर्व सामर्थ हैं। उस स्त्री ने दुकान की चाबी दे दी। बाईसा ने भगवान के पास पहुंच सब वृतांत कह सुनाया। दुकान बाजार के पश्चिम छोर पर थी। भगवान ने दुकान में जाकर निवास कर लिया। उसका दक्षिणी द्वार बंद करवाकर भगवान उत्तर के द्वार से आने जाने लगे। लगभग 2 महीने स्वामी का वहां अवस्थान रहा। वे जब तक रहे देवता ने कोई विघ्न नहीं किया। पानू नायक का वात रोग दूर करना। बाईसा पानू नायक के घर से प्रतिदिन भिक्षा लेने जाती थी। भगवान को निर्विघ्नता पूर्वक उस दुकान में रहते देख घर वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उनके घर जब बाईसा भिक्षा को जाती तो वह स्त्री आसन बिछाकर उन्हें सादर बिठाती, भिक्षा में उत्तर पदार्थ अर्पण करती। कई दिनों के बाद एक बार बाईसा ने उस स्त्री से पूछा, क्यों बहन, आपके पति दिखाई नहीं पड़ते? उस स्त्री ने उत्तर में कहा, माता वह तो 3 साल से वात रोग से पीड़ित हैं, चारपाई से उठ नहीं सकते। बाईसा ने उसे समझाकर कहा, देखो हमारे महाराज श्री चक्रधर स्वामी कठिन से कठिन रोग को दूर करने में सामर्थ्य रखते हैं। यदि तुम्हारे पति दर्शनों को आएंगे तो महाराज उन्हें भी ठीक कर देंगे। बाईसा द्वारा कही गई बात स्त्री ने पानू नायक को ज्यों की त्यों सुनाकर उन्हें भगवान के दर्शनों को जाने की सलाह दी। एक दिन पानू नायक ढेर सारे कपड़े पहनकर भगवान के दर्शन करने गया और वहां पहुंचकर भगवान को नमस्कार करके सम्मुख बैठ गया। उसके बैठ जाने पर भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कष्ट है? पानू नायक ने निवेदन किया, भगवान मैं वात रोग से बहुत पीड़ित हूँ, मुझको जरा सी हवा भी सहन नहीं होती, पाँव और सिर की एक एक अंगीठी जला कर रखता हूँ, 2 कमीजें पहनता हूँ, 2 चादरें ओढ़ता हूँ और सबसे ऊपर एक और मोटी चादर से शरीर ढांपे रहता है, तो भी वात रोग कम नहीं होता। भगवान ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, आज तुम अंगीठियाँ ना जलाना। पानू नायक ने निवेदन किया, भगवान उसके बिना तो मेरा एक पल भी गुजारा नहीं, व्याधि मुझे जल्दी ही अपने शिकंजे में कस लेगी। भगवान ने दिलासा दिया, यदि कष्ट हो तो भले जला लेना। पानू नायक प्रणाम करके घर चला गया। उस रोज उसने अंगीठियाँ ना जलाई, रात भर सुख से सोया रहा। सुबह जब दर्शन करने गया तो भगवान ने पूछा, नायक अंगीठियों के बिना कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पानू नायक ने उत्तर में कहा, नहीं महाराज, मैं तो रात बड़े मज़े में सोया रहा। इस प्रकार भगवान ने प्रतिदिन उससे एक एक वस्त्र छोड़ देने को कहा। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह भगवान के दर्शनों को आने लगा। गांव और बाजार में घूमता। भगवान ने उत्तर दिया, अरे ये आम संसार मोचक है। भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव और बाजार में घूमता। उसे अच्छा भला देखकर लोग उसे आश्चर्य से कहते, पानू नायक की दुकान में निवास करते हैं, उन्होंने इसे किस प्रकार स्वस्थ कर दिया है।
अब पानु नायक खेतों का चक्कर लगाने जाता था। उसके रिश्तेदार उसे देखकर परस्पर कहते, इसे किसने स्वस्थ कर दिया है, यह तो अपने हाथ से रोटी भी नहीं खा सकता था। इस पर भगवान ने उसका वात रोग समूल मिटा दिया। दंडवत प्रणाम। गोपाल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। श्री चक्रपाणि प्रभु महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।